21वां अध्याय तो श्रवण कर रहे हम लोग भागवतम। भागवत में से विदुर मैत्रेय संवाद। तो कहाँ पहुंचे हम लोग? क्या प्रसंग चल रहा था? कर्दम ऋषि तपस्या किया उन्होंने। तपस्या भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के अपनी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। कल स्तुति करते हुए कहा था उन्हें, क्या कहा था? लोकांश लोकानुगतान पशुंस हित्वा सीतास्ते चरणा आतपत्रम परस्परम तद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्म। इसमें दो बातें कह रहे हैं। एक बात, जिनके हृदय में कामनाएं भरी हुई हैं, कामनाओं को वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार के कर्मों का आश्रय ले रहा है, उसे कहा गया पशून, है ना। तो यहां बता रहे हैं क्या? श्रितास्ते, जो आपके जिन्होंने आपको चरण आश्रय किया है, आपके भक्त ऐसे विहाय पशून, ऐसे कर्मियों को जो पशु के समान हैं, उनको परित्याग करके चरण आत्मतत्रम, आपके चरण, जो चरण छत्र है, उसकी शरण में आ जाते हैं। उसके शरण में आकर के, छत्र छाया में आकर क्या करते हैं? तद्गुण वाद सिधु पीयूष, आपको जो गुणानुवर्णन है, आपकी जो कथाएं हैं, आपका जो चर्चा है, कैसी है? सिधु, सिधु और पीयूष। सिधु मने मद, सिधु मने मदिरा के समान है और अमृत के समान है। क्या करती है वो? निर्यापित देह धर्म, जो देह धर्म है, उन देह धर्म को दूर कर देती है। सिधु कौन? भगवान की कथा अमृत, सिधु और पीयूष। सिधु में अमृत होता है, तो यहाँ पर सिधु आते लेंगे मद, मध्य नशा। तो कल टीका हो गई थी शायद, चल रहा था क्या? चल रही थी ना। तो यहां प्रश्न किया था कि संसार में हम देखते हैं माता पिता आदि जो उनके अनुगत होते हैं, पुत्र भ्राता पत्नी आदि जितने भी होते हैं, ये अपने आश्रय के द्वारा ही क्या होते हैं? सुखी रहते हैं। संतान सुखी रहते, पिता से, पत्नी सुखी रहती, पति से, सब नियम यही है। सेवक प्रसन्न रहता है अपने सेव्य से, अपने मालिक से, इसे देखा जाता है संसार में। तो यहां बता रहे हैं, तो आप जो सकामत्व हेतु उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? आप जो सकामी पुरुष हैं, उनकी निंदा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है वो जो सकामी पुरुष भी संसार में आनंदित हैं, सुखी हैं, यश है, कोई राजा है, चारों तरफ ख्याति फैली हुई है, हजारों सेवक उस चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। कोई बहुत दानी है, उसकी प्रशंसा हो रही है, यश फैला हुआ चारों ओर से है। कोई बड़े तपस्वी है, तपस्या कर रहा है, कोई परम दयालु है। तो जो जगत में लोग हैं, सकामी व्यक्ति हैं, महिमा तो उनकी भी देखी जा रही है, जगत में बड़ी प्रशंसा हो रही है, उनकी आदर सत्कार उनका हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का आप निंदा क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न उठा। ये था ना, ये बात उठी नहीं उठी थी? हाँ, तो इसका उत्तर देने के लिए जो कहा ना, उनका परित्याग कर दो। मतलब ये हुआ उनको, उनका त्याग करने से क्या लग सकता है? दोष लग सकता है। संसार में जिनसे सुखी रहते हैं, माता पिता भाई बंधु,
जो हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारे यश बढ़ाते हैं, उनको त्यागने से क्या हमें क्या दोष स्पर्श नहीं करेगा? करेगा। कार्तिक जी बोला करेगा। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, उनको दुख दे करके, उन्हें दुख कष्ट दे करके, तुम लोग पीछे बैठे जाते हो, जो माताएं कहाँ बैठेंगी भाई? बीच में आगे बैठा करो। वो पिछले वो अपाही जो तुम लोग से कह रहा हूँ, आगे बैठे करो, कुछ लगा कर एक कोने में। पीछे भी जो है अपाही बैठे ना, अपाही जो कोई बात रहे आते हैं, या आगे बैठे करो। लंबे लंबे इधर छोटा है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नहीं इसमें, हाँ आगे को आगे बैठ। वो लेडीज के मार बैठ, यहाँ इधर बैठ दो, आधे बैठ जाओ इधर को, वहाँ बैठो। ये है 4 चातुर्मास चाहते हैं 12, तो 14 वहां तक 14 ही है ना। और ये कितना है? ये कितना है? बहुत है। कितना है यहाँ तक? 25 फुट है। 25 फुट है। हमारे कितना हो लंबाई में? 39। तो ठीक ही चला। इतने हो, कहाँ ज़्यादा कहाँ से होते हैं? इतने होते हैं। ठीक है। फेस्टिवल में तो आ सकते हैं। कहाँ से? वो तो खाने के लिए आते हैं ना, कथा की बात चल रही। जो कथा में इन लोग रहते हैं, हमारे कितने इन्हीं रहते हैं। कथा में इन लोग रहते हैं, रोज के इतने रहते हैं ना। ठीक है, तो ठीक है। बड़ा मैदान बना है, फुटबॉल मैदान जैसा, बैठे 10 लोग, अच्छे लगता है उसमें। जो है ना गोवर्धन में जॉल 20 25 50 लोग भी लगता है, कुछ है नहीं, ऐसा लगता है। ये ठीक है। क्या चल रही बात? तो जो त्याग कर देते हैं, कि ये क्या दोषावह नहीं है? इसका उत्तर देते, शुरू में उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो, जिनकी बातें कही जा रही हैं वो कौन है? कामोपहत, काम अपहत, उनके हृदय कामनाओं से भरा हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसको त्यागना ही अच्छा है, नहीं तो हमको भी वो ले डूबेगा। तो वो कैसा है बता रहे हैं? वो कैसा है बता रहे हैं? कर्म जड़ पंडित पशु के समान को त्यागने में कोई दोष नहीं है, परंतु वो तब उन्होंने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। दो बातें कही हैं। जितने भी धर्म हैं, धर्म कहने से जितने नैमित्तिक धर्म है, जड़ धर्म है, उनको परित्याग करो। पर शर्त क्या है? परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। ऐसा नहीं, उनको परित्याग कर दिया और मेरी शरण में नहीं आओगे तो सीधे पे एक ही रास्ता बचता है, नरक। भगवान ने त्याग में नहीं बोला, भगवान त्याग के भगवान ने कहा है असली को पकड़ो, नकली को त्यागो। तो नकली को त्याग नहीं कहते हैं, जानते हो? हैं? मैंने जहर त्याग दिया, इसी के त्याग बोलेंगे? त्याग बोलेंगे इसको? हैं? त्याग किसे कहते हैं? अमृत खा रहा हो, षड्रस भोजन खा रहा हो, त्याग दिया, जानते हो मैंने त्याग किया, उसे त्याग कह सकते हैं, है ना? तो इसे कह रहे हैं, जो त्यागने की बात आ रही है, भगवान ने कहा कि त्यागो किसे? नकली धर्म को त्यागो, असली को पकड़ो, कहा था ना। इसलिए दोष नहीं है। क्यों? यहां बता रहे हैं,
जो सभी व्यक्ति न्याय मीमांसा आदि शास्त्र अभिज्ञ एवं जार ताहादे अनुगत होइया ताहादेर उपदेश वाक्य विश्वास करत शास्त्रे हैं भक्ति शास्त्रे अनभिज्ञ ताहादे उभेरी भक्ति राहित्य हेतु पशुत्व। या दो लोग हैं, एक व्यक्ति परम नास्तिक है, कुछ मतलब ही नहीं, खाओ पियो मौज करो। दूसरे व्यक्ति वह है आस्तिक है। आस्तिक कहने से न्याय शास्त्र मीमांसा शास्त्रों में पंडित हैं, न्याय शास्त्रों में मीमांसा शास्त्रों में पंडित हैं। माने क्या? कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है। एक तो वह है जो परम नास्तिक है, उन्हें किसी को मतलब नहीं है, ये शरीर को लेकर ही व्यस्त है, बस खाओ पियो मौज करो। दूसरे वह है कर्मी ज्ञानी और योगी, ये आस्तिक हैं। और जो फिर ऐसे जो कर्मी ज्ञानी लोग हैं जो उनका अनुगत्य करते हैं, अनुगत्य करके उनके उपदेश को पालन करते हैं, और साथ ही साथ जो भक्ति शास्त्र है उनकी अवमानना करते हैं। उन्होंने भी किया है कि दोनों पशु हैं। एक वो पंडित जो मीमांसा शास्त्रों में पारंगत हैं, है ना। मीमांसा कितनी है? दो। उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी जी का, जो कर्म कांड कहते हैं जिसको। उत्तर मीमांसा वेद व्यास जी का, उसमें भी जो ज्ञान का उपदेश दिया गया, समझे क्या ना। ये दोनों ही भक्ति विरुद्ध हैं। उत्तर मीमांसा यदि भी उसमें विरासत पड़ जाता है, परंतु बाह्य रूप में जो ज्ञान है वो ज्ञान और योग, जो व्यक्ति ज्ञान और योग का आश्रय लिए हुए हैं, कर्म का और कर्म मीमांसा कर्म ज्ञान योग का आश्रय लिए हुए हैं और भक्ति शास्त्रों का अनादर करते हैं, तो जो व्यक्ति, वो तो पशु ही हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, इन कर्मी ज्ञानियों को, और उनके उपदेशानुसार आचरण करते हैं, वही पशु और ये पशु, दोनों का पशुत्व सिद्ध हो जाता है। क्यों? भक्ति राहित्य हेतु, दोनों भक्ति नहीं है। नास्तिक की तो गिनती नहीं है, नास्तिक की तो गिनती नहीं है, ये नास्तिक नहीं है, ये सब वेद मानने वाले लोग हैं। कर्मी वेद मानता है, ज्ञानी वेद मानता है, योगी वेद मानता है, शास्त्र मानते हैं, परंतु भक्ति नहीं, भक्ति में विश्वास नहीं है, भोग में विश्वास है, या फिर मोक्ष की इच्छा है, भोग की इच्छाएं हैं। ये दोनों ही पशु सदृश हैं। इसे कहते हैं चरण आतपत्रम सिताः चरण ही, जिनके लिए आपके चरण ही आतपत्र हैं। आतप माने धूप, त्र माने त्राता, क्या होता है? छाता। साधु का बोलते हैं आतपत्र। तो हे प्रभु, आपके चरण कमल जिनके लिए छत्र हैं, कौन है वो? आपके भक्त हैं। समस्या जगत में क्या है? जगत के लोग भी शांति चाहते हैं, ठंड शीतलता चाहते हैं, परंतु है ना, तो कितने करते हैं ना, ये तुम हरि नाम करो सार, धर्म कर्म ये जप ये तप ज्ञान योग ध्यान, नहीं कलित केवल उपाय गोविंद नाम। मेघेर छाय जुरान में जन्म जेमन, कहो ना कि हाँ, कहाँ पहुंच गया पता नहीं, है ना। क्या बताया? मेघेरा छाया जुरान में जेमन, कहना सी कौन को थी? इस कलयुग में धर्म कर्म ज्ञान योग याग ध्यान, ये कैसे हैं? ये भी बादल के समान है।
बादल आते छाया आ जाती है, परंतु वो बादल रहेंगे ही नहीं। मेघेर छाया जमन जुड़ाए जमन। बादल के नीचे बादल आगे आराम से, वाह मजा आ गया, ठंडा लग रहा है, कोई गति है? बादल क्षण मोड़ के चले गए। फिर तो कर्म ज्ञान दान ध्यान, इसे शांति तो मिलती है, मिलती है, पर वो शांति वैसे ही है। बादलों के आश्रय में जो हमको छाया मिलती है, धूप से हमारा बचाव होता है, परंतु वो क्षणिक होता है। उसी प्रकार से धर्म कर्म ए जप ए तप ज्ञान योग याग ध्यान नहीं कल केवल इस कलयुग में धर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म, कर्म कहने से है नित्य नैमित्तिक कर्म, जप कहने से विष्णु मंत्र को छोड़ करके जितने जप होते हैं, जितने विष्णु मंत्र छोड़ के जितने जप होते हैं, तप बने होता है। भगवत संबंधी तप को छोड़ करके जितने सामान्य तप हैं, योग कहने से भक्ति योग को छोड़ करके, और जिन्हें योग अष्टांग योग इत्यादि, याग कहने से विष्णु याग को छोड़ करके, जिन्हें देवी जो याग में यज्ञ जो होते हैं देवताओं को उद्देश्य से, दान कहने से वैष्णव को दिए जाने वाले दान के अतिरिक्त जो दान होता है, ध्यान कहने से भगवत संबंधी ध्यान को छोड़ करके और जो ध्यान होते हैं जितने भी हैं, ये सब क्या है, इनका कलयुग में किसी को भी इससे शांति नहीं मिलेगी। यदि कोई इनका आश्रय लेता भी ऐसे हो गया है, बादलों को देखकर दौड़ कर चल गया बादलों के नीचे, सोचा अशांति मिलेगी, हवा झोंका है, बादल उड़ के चले गए। तो ये कह रहे हैं बस। हाँ, ये सब ये इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जो आपके भक्त होते हैं इन सब का आश्रय छोड़ देते हैं। वो मालूम है इन्हें जो शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है ना, दुख भी उतना ही जिक्र नियम होता है। यदि हमें संसार में किसी से जितना सुख मिल रहा हो, दुख भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। कैसे कार्तिक? संसार में यदि हमें जितना अधिक सुख मिलता है, दुख भी उससे उतना ही मिलता है। जिसे कम सुख मिलता है, दुख कम मिलता है। सुख अधिक तो दुख अधिक मिलता है। वो सिद्ध कर सकते हैं इसको? दादा रमन बोल, ट्राई करो। टक्कर लग जाए या कोई उसको ठोक के ना चला जाए, जो डैमेज होगा उससे उसका पसंद नहीं आएगा। और जितनी सुखदायी वस्तु होती है, मोबाइल यदि तुम्हारा कीपैड का है, 1200 रुपये वाला होता है, उसमें अधिक सुख है ही नहीं है। मूवी देख नहीं सकते हो, क्रिकेट देख नहीं सकते हो, चला गया तो कोई बात नहीं, चला गया। मोबाइल था एप्पल का, पूरी रात जागरण होता था, पूरा क्या होता था? जागरण होता था, समझ गए नहीं? बड़ा सुख मिल रहा, बड़ा सुख उसे मिल रहा था। कहीं भी जाओ, ये पूछ लो, ये पूछ लो, सब पूरा वो खो गया। हम क्या होगा? दुख कैसा होगा? वो तो ज्यादा दुख होगा, है कि नहीं? हमारे को परिजन है, उसे बहुत मित्र था, बहुत प्रेम था, मर गया, कष्ट अधिक। सामान्य प्रेम में कष्ट कम होगा, प्रेम बहुत ज्यादा है, कष्ट अधिक होगा, ऐसा है कि नहीं? और दुख, सीधी बात है ना। प्रेम यदि कम है, मर गया, धोखा दे दिया हमको उसने, हमें बात करना बंद कर दिया, दुख कम होगा। बहुत प्रेम अधिक हो तो दुख उतना अधिक होगा, है ना? तो ये कह रहे हैं, तो जो आपके जो भक्त होते हैं इसलिए वो समझ जाते हैं, समझ करके जितने भी ये चीजें हैं इनको प्रत्याग कर देते हो, जानते हैं
ये सब मेघ के समान है, जो आज है कल नहीं है। तो क्या करते हैं, वो वृक्ष के नीचे जाते हैं। तुम्हें छाया लेनी हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, वृक्ष का, कोई वृक्ष खोजो, वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, वहां तो छाया रहेगी ना। या छत्री के हो तो आपके भक्त क्या करते हैं, आपके जो चरण छाया है, चरणों की छाया में आ जाते हैं, नित्य काल आनंद में निमग्न रहते हैं, ये कह रहे हैं। और फिर करते क्या है, वो आपका गुणगान करते हैं, अर्थात गुण समूहेर वाद, गुणवाद है। उससे क्या होता है, संसारे विस्मारकत्व हेतु सिद्धू, कथाओं को सिद्धू कहा गया। सिद्धू बना होता है मद्य, मद्यपान करता है आदमी, सब भूल जाता है, मैं कहाँ का हूं कहाँ का नहीं, भूल जाता है। शराब पी लेते हैं लोग, ये हैं, अपने को क्या मानता है, राजा मानता है, राजा, मैं राजा बन गया हूं, मैं ये शहर मेरा ही है ना। चौराहे में खड़ा होकर ट्रक को रोक देता है, ऐसे करके ट्रक रुक जाता है। उसी प्रकार से जो आप कथा, जो कथामृत है, जो मध्य के समान सिद्धू है, इसको पान करके सब भूल जाता है? श्री गुरु कृपाए भेंगे छे सोपन, बुझे छे अखन तुम्ही आपन, तब जन परम बांधव संसार कारागारे। वो समझ तब कहता है, प्रभु आमार बोलिते प्रभु आर के हो नाय, तुम्ही हमारे मात्रा पिता बंधु। तो बोलता हूं मेरा कोई नहीं है, सब डाकू हैं, सब मेरे को लूट रहे हैं, ये उनको सोचना क्या, दस्यु कहा गया। तो बोलता हूं, भूल जाता है, किससे, कथा होगा, सिद्धू कहा गया। फिर अमृत क्या करता है, मृत मरना, और मने अमृत, अमृत के दो गुण, एक आस्वादन और एक मृत्यु दूरीकरण। अमृत के दो गुण होते हैं, अमृत स्वादिष्ट भी होता है और मृत्यु दूर भगा देता है। उसी प्रकार से जो अभी कथाएं हैं, तीन कार्य कर रही हैं। एक तो जो उनका आश्रय ग्रहण करता है, उसको जगत का विस्मरण करा देता है। जगत का विस्मरण, मैं कौन हूं, ये शरीर का सब देह और दैहिक जो विस्मरण करा देता है, उसका फल क्या है, देह के विस्मरण से क्या 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 फल मिलता है, उसको अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। जो भी तो मर रहा था, वो क्या मर रहा था, मरना किसे कहते हैं, मरना मूर्छा किसे कहते हैं, चेतना ना रहने को मूर्छा कहते हैं। अभी हम जीवित नहीं है, मूर्छित हैं अभी। हमें से कोई थोड़ा अभी तो सांस ले रहा है, क्योंकि आंखें खोल रही है, टप का, अभी तो पड़ा हुआ लंबा। मतलब क्या, चेतना क्या है, भगवान की सेवा प्रवृत्ति ही हमारा आत्मा का जीवन है। कहां कहा गया ये, निहयत कर्माय कर्म धर्माय निविरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवनो मृत्यु। ऐसा जिसके कर्म धर्म के लिए नहीं होते हैं, जिसका धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता, जो वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता, जीते जी मरा हुआ है। कर्म वही कर्म है जिसका फल धर्म होना चाहिए। धर्म वही धर्म कहलाया जाएगा जिसका फल वैराग्य होना चाहिए। वही वैराग्य कहलाता है जिसका फल भगवान की सेवा। कर्म कर रहे हैं, उसका फल धर्म नहीं है। ये काम्य कर्म, ये काम्य कर्म नहीं कहा गया है, नित्य नैमित्तिक कर्म है। शास्त्रों जहां भी कर्म करने को कहा जाएगा, कर्म करो कहा गया है, वो कर्म केवल नित्य और नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म नहीं। क्यों,
नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है? इसका क्या होता है? धर्म। इसका फल धर्म होता है ना? और धर्म का फल क्या होना चाहिए? वैराग्य। खूब धर्म पालन कर रहे हैं और वैराग्य नहीं हो रहा है, वो धर्म है ही नहीं है। खूब वैराग्य कर रहे हैं, खूब वैराग्य है, खाते पीते नहीं, रात भर जगते हैं, सूखा खाते हैं, खूब वैराग्य से रह रहे हैं, परंतु भगवान की सेवा में रुचि नहीं हो रही है, तो वैराग्य किसी काम का नहीं। तो मूल बात क्या रही? तीर्थ पद सेवाय, भगवान के चरणों में सेवा प्रवृत्ति ही क्या है? जीवन है तो मृतो ही सा। ये भगवान के चरणों में सेवा प्रवृत्ति है तो जीवित है, नहीं तो मरा है। तो ये जीवन है। लेकिन है ना, आपके भक्त क्या करते हैं? वो अमृत 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 ग्रहण करते हैं, जिसके दो कारण, दो फल हैं। नंबर एक, संसार को भूल जाते हैं। दूसरा, मृत्यु को अतिक्रम कर जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु को पार कर जाते हैं और आस्वादन करते हैं। और अर्थात जो हरि कथा अमृत है, इसको पान करने से निर्यापित देह धर्म, तो देह धर्म नष्ट हो जाते हैं। देह धर्म कहने से दो अर्थ हैं देह धर्म के कहने से। एक, बाल्य पौगंड युवा, बाल्य पौगंड किशोर युवा वार्धक्य, ये चारों अवस्थाएं खत्म। तो देह धर्म ना, देह धर्म क्या है? बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, ये नष्ट हो जाते हैं। तो बोलेंगे तो भक्त क्या भक्त कभी जवान नहीं होता, बच्चा नहीं होता है? ये तात्पर्य क्या है इसका? ये धर्म से बाहर चला जाता है, अर्थात उसका शरीर क्या बन जाएगा? सच्चिदानंदमय। प्रमाण क्या है? गोकुमार जी जब से यात्रा उन्होंने प्रारंभ, कहां से यात्रा प्रारंभ की थी? मथुरा से। कितने कल्प हो चुके हैं, और जैसे के तैसे। अभी बोले तो जगत में ऐसे नहीं होता, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष दिखे जाते हैं, वो तो बूढ़े हो जाते हैं, हमारे गुस्सा में लोगी तो अब क्या बोलोगे? अर्थात तात्पर्य कहने का यही है, जो अमृत पान करता है उसका बूढ़ा बच्चा कौन है? शरीर। पौगंड से अवस्था किसकी है? शरीर की। किशोर कौन है? शरीर। अर्थात देह धर्म से ऊपर उठ जाता है, उठ जाता है। ना अपना आपको बच्चा मानता है, ना अपना किशोर मानता है, ना युवा मानता है, ना बूढ़ा मानता है। वो जानता है मैं आत्मा हूं। वृद्ध होने पर भी हमें बाहर से वृद्ध देखा जा रहा है, अंदर से ऐसे एनर्जी उसके अंदर है जैसे किशोर। उसमें देखा, गुरुदेव महाराज को देखा मैंने, 70 साल की उम्र में है ना, जब ग्रंथ लिखते थे, मैंने डिक्टेशन लिया गया, डिक्टेशन लेता था, बोलते लिखता था। सुबह 9 बजे बैठते थे, 9 बजे लेकर के सीधा 11:30 पौने 12 तक, और एक बस ऐसे वो तकिए लगा के कंटिन्यू 3 घंटा। फिर मैं तो आगे लंबा पड़ जाता था। फिर उनको अब 11:30 बजे अपना काम धाम बंद करके मैं चला जाऊँ, उसके पश्चात जो बाहर से मिलने वाले बाहर लोग बैठे हुए उनको बुलाना, उनसे बातचीत करना, फिर तेले मालिश, फिर प्रसाद पाके तब सोते थे। और फिर 2:30 बजे फिर 2:30 बजे फिर शुरू होता था, सीधे 4:30 पौने 5 तक फिर पाठ मार जाते थे। और मैं तो जगह ऐसे पढ़ता था, मैं होचने कहा हूँ करके। तो इससे हो जाता है कि हम जो देखते हैं ना, वृद्ध नहीं है, वो शरीर वृद्ध है, अंदर से पूरे युवा होते हैं वो, इन एनर्जी। स्वामी महाराज जी 70 साल की उम्र में विदेश गए थे, किंतु 70 साल की उम्र में कोई आश्रय, वहां कोई आश्रय भी नहीं था कि आराम से कहीं टिक जाएंगे। सोचो संभव है क्या?
कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कोई उनका कोई आश्चर्य नहीं कि वहां जाकर आराम रहूंगा। रोडों में जाकर के, पार्कों में जाकर कीर्तन किया, करते प्रचार किया, तो क्या क्या बूढ़ा से कर सकता है? सिद्ध हो जाता है। शरीर जरूर बुरा लग रहा है उनका, परंतु आत्मा का शरीर बुरा नहीं हुआ है। जैसे कह रहे हैं देह धर्म के ऊपर उड़ जाता है वो, ना उसे बाल्यावस्था का प्रभाव पड़ता है। आप कोई भक्त बाल्यावस्था में है, छोटा बच्चा है, उसकी क्रिया दिखी जा रही है जवान के समान। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बच्ची है, निर्जला व्रत क्या छोटे बच्चों में देखा मैंने, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बड़े वैराग्य से रहते हैं। तो बच्चा है, परंतु कार्य क्या दिखा जा रहा है? बड़ों का। बुढ़ा है, कार्य क्या दिखा जा रहा है? बच्चों का। दिखा जाता है, ये दिखा जाता है ना, जवान है। तो इसलिए कह रहे हैं अर्थात उसके ऊपर ये देहगत धर्म है क्या, बाल्य अवस्था इत्यादि उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। अथवा जो देह का धर्म क्या है, भूख, प्यास, नींद, शोक, भय, मोह, ये शरीर का धर्म है। भूख भी लगती है, शरीर है, भूख लगेगी, प्यास भी लगेगी, है, नींद भी आएगी, परंतु वो इन धर्मों से ऊपर उठ जाता है। ऐसे जो भक्तगण हैं बता रहे हैं, वे ऐसे भक्तगण क्या करते हैं, ऐसे जो कर्मी लोग जो पशु के समान है, उनको परित्याग कर देते हैं। कोई दोष नहीं लगता। क्यों दोष नहीं लगता? क्योंकि भगवान की शरण में आ गए हैं। शर्त यही है, शर्त यही है क्या, उनको परित्याग कर भगवान की शरण में आ गए। मतलब जो नकली धर्म का पालन कर रहे थे, परित्याग करके असली धर्म में आ गए, तो कोई दोष नहीं है। यदि हम नीचे ऊपर उठ रहे हैं, कोई दोष नहीं है। ऊपर से नीचे गिरना दोष है। श्रेष्ठ साधु का संग कर रहे थे हम लोग, उसको परित्याग करके निकृष्ट ले जाएंगे। श्रेष्ठ गुरु के चरण आश्रय किया था, उसको परित्याग करके निकृष्ट गुरु पर चले गए, ये दोष है। यदि हम कैसे हम ऐसे गुरु हो गया, ऐसे वैष्णव हो गए, जब जिसके पास हम जाते थे वो निकृष्ट है, बहुत ऊंचा नहीं है, उससे उन्नत के बाद जाएंगे तो दोष, बिल्कुल दोष नहीं है। कोई दोष नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। ये तो नियम ही होना ही चाहिए। इस प्रकार से श्लोक पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रभु, ये म्यूजिक सुनते, म्यूजिक सुना जाते क्यों? बोलो, ते अजराक्षब भ्रमिरायुरेशाम त्रयोदशारम त्रिशत्षष्टि पर्व शर्णेमी अंतछदियत्नाभि कला कराल सूत्रो तो जगदाच्छिद्य धावत। अब काल का जो काल है, काल चक्र है क्या? काल चक्र वर्णन कर रहे हैं। जब काल ना, काल चक्र किस सूल में काल चक्र शब्द आया क्या? हाँ, काल चक्र, यह चक्र सविता सब में काल चक्र। ये काल चक्र क्या है? इस काल चक्र कहते क्यों है? अब इसको बता रहे हैं। नते अजर अक्ष भ्रमि आयुरेशाम त्रयोदशारम त्रिशत्षष्टि पर्व शरणेमी अनंतछदियत नाभि कराल सूत्रो तो जगद आदिच्छद आच्छिद्य धावत। बता रहे हैं ये काल कैसे है भगवान, ये काल कैसा है? अद्भुत है। अपना त्रिनाभि रूप काल चक्र कैसा है? अत्यंत अद्भुत है। ये कैसा है? अजर, अजर मीन्स
जर मने जरा, वार्धक्य, रोग आदि जो इससे मुक्त हैं। अजर, अजर मन होता है जन्म मरण से परे, या कोई रोग जिसको अजर मने रोग इत्यादि। अजर ब्रह्म स्वरूप अक्षोपरि निरंतर भ्रमण करते थे। आपका कालचक्र भ्रमण कर रहा है। अक्ष, अक्ष मैंने क्या होता है? पूछो ना, अक्ष धुरी धुरी धुरी, सेंटर एक्सल कहते हैं ना। पृथ्वी किस पे घूम रही है? अपने अक्ष पे घूम रही है, धुरी कहते हैं उसको। साइकिल होते हैं, साइकिल भैया किस पे घूमता है? उसका अक्ष पे, एक्सल होता है, उसको घूमता रहता है, उसे कहते हैं अक्ष। तो जो आपका जो कालचक्र है ये किस पे भ्रमण कर रहा है? अक्षोपरि, उस अक्ष पर भ्रमण कर रहा है। और अधिमास मलमास सहित त्रयोदशार, और इसमें 12 जो 12 महीने है ना, महीने 13 12 63 त्रयोदश 13 महीने हैं। महीने कितने हैं? परंतु यहाँ त्रयोदशार अर्थात एक अधिमास होता है ना। जो अधिमास से जो मलमास से जो 13 मास है, ये क्या है? इसके 13 और मैंने क्या होता है? स्पोक, साइकिल में हो ना जो है 13 स्पोक होते हैं, उसको जो ताड़ी होती है वो 13 हैं। 63 षष्ठी अहोरात्र उपहार 63 षष्ठी पर्व 360 63 षष्ठी 360 अर्थात अहोरात्र दिन रात मिला के 360 होते हैं। इसके पर्व कितने हैं? 360 पर्व हैं। फिर क्या आया? स्वर्णेमी षड में 6 ऋतु में, 6 ऋतु में इसकी नेमी मैंने तीक्ष्णता, 6 वह हैं। अनंत क्षण लव अर्थात अनंत क्षण है, लव है, त्रुटि है, काल की है ना। पहले लव होता है, फिर क्षण होता है, उसके फिर ऊपर होता है, फिर अंग्रेजी में सेकंड हो गए, फिर मिनट हो गए, ऐसे होता है ना। जो लव हैं ये कौन है बता रहे हैं? पत्राकार। जो ये तुम्हारा जो चक्र है, जो पत्र होते हैं, पत्र ऐसे पत्र होते हैं, पत्रकार हैं, वो कौन है? काल। ये सब है क्षण, लव, त्रुटि, फिर दंड, हिंदी में संस्कृत में दंड, मुहूर्त, ये सब काल का जो क्या है, ये जो पर्व है। आगे क्लियर करेंगे इसको। और त्रिचतुर्मास ताहर नाभि, 3 चातुर्मास, तो एक होता 4, 3 कहां से आ गए? अर्थात 4 तिये 12, 3 चातुर्मास हो गए ना। ये क्या है? इसके आधारभूत जो ये काल है, इसका आधारभूत क्या है? 3 चातुर्मास। और इसके वेग कैसा है? जो अब जो चक्र घूमता है ना, जिसका वेग है, जो काल का वेग, चक्र का वेग बहुत तीव्र वेग है इसका। हे भगवान, एक काल चक्र समग्र जगत को आकर्षण करते, इस जो काल चक्र क्या कर रहा है? जगदाच्छिद्य धावत, ये दौड़ रहा है, धावमान है। कैसे? पूरे जगत को आकर्षित करके, ये काल पूरे जगत को आकर्षित करते हुए धावमान हो रहा है, तीव्र गति से दौड़ रहा है। दौड़ रहा है मैंने क्या हो गया? सबको आयु को हरण करते खींच के ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है। जब हम दौड़ लगाते हैं, होता है, जानते क्या होता है? क्या होता है? दौड़ते हैं, क्या होता है?
जो तय करते हैं। तो हम दौड़ते हैं, हमारे आसपास की वायु हमारे साथ भागती है। समझे? हमारे साथ पीछे वो भी भाग रही है, वायु पीछे भागे जा रही है। हाँ, चलता है। तो हम अनुभव नहीं कर पाते। दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हम बहुत वायु हमारे साथ चले जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति दुर्गंध से निकल के आया, यहाँ आ चुका है, यहाँ आया ना, तुमको दुर्गंध आएगी। क्यों आई दुर्गंध? क्यों आई? वो तो क्योंकि वो साथ में कुछ कर्ण लेकर के साथ में आ रहा है। वो वहां के जो गंदे कर्ण जो हैं उनको भी लेके आ रहा है साथ में। ये बात प्रैक्टिकल है कि नहीं? हम तो अकेले आ रहे हैं, तुम अकेले नहीं आ रहे हो, तो बहुत कुछ लेकर के आ रहे हो। तो काल धावमान दौड़ रहा है और सब वस्तु की आयु धीरे धीरे उनके वायु को हरण करता भाग रहा आगे। परंतु होने पर भी ऐसे कर रहा है। तो जो आपके जो भक्त हैं, उन भक्तों की आयु को हरण नहीं कर पा रहा है, उनको हरण नहीं कर पा रहा है। अब इसको कल इसकी व्याख्या की जाएगी। ये 360 दिन कौन आधे कन्फ्यूज करने वाला नहीं है, सब बुद्धि लगाओ, कन्फ्यूज नहीं है, बुद्धि लगाओ नहीं, बुद्धि लगानी पड़ती है नहीं कि बस खीर पकी वो मैंने खा लिया। संसार में स्कूल पढ़ते इतनी बुद्धि लगाते थे, केमिस्ट्री में, अलजेब्रा में दिमाग खराब हो जाता, पढ़ते थे, सोचते थे, खाते पीते थे। अब ये शास्त्र में कुछ नहीं, सुना झाड़ा चल पड़े। क्या पाठ हुआ? कोई होश नहीं, मतलब सुनना है केवल, बस हो गया। तो कैसे होगा? नहीं तो इन्हें सुनी जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें सुनी जरूरत नहीं पड़ेगी। धुंधुकारी ने 7 दिन में उसका उद्धार हो गया। हम सुन रहे, मुझे 38 साल हो गए सुनते, 38 साल, 38 ईयर्स हो गए, भाई नहीं सुनते हैं, झाड़ देते हैं। कितने साल हो गए? कितने हुए? 8 साल तो हो गए, कम है क्या 8 साल? उसको 7 दिन में हो गया था धुंधुकारी को, तो 8 साल से नहीं हो रहा है, 8 साल हो गए। तो कितने साल हो गए? 3 कम होता है, तो 7 दिन का 7 साल। तो इसका मतलब वॉशिंग पाउडर जिसका हो जाता है, उसका लक्षण क्या होता है? हेलो, शांति वक्त कालत्वं व्यक्तमान शून्यता आशावन समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। लक्षण होगा, विषय में से मन उठ जाएगा, शांति सहिष्णुता आ जाएगी, विचलित नहीं, थोड़ा कष्ट आए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, उसे मारूं, विचलित नहीं होगा। कष्ट आने पर, कष्ट आएंगे, विचलित नहीं होगा, बुद्धि कभी उसकी विचलित नहीं होगी। कहाँ जाऊं, क्या करूं, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, किसी परिस्थिति में रहेगा, कहीं भी क्या नहीं रहेगा, आप साधन उसका ठीक चलेगा। तो समझो भक्ति यहाँ पर है। थोड़ा कुछ आया, पूरा जीवन से चौपट हो गया, थोड़ा कुछ आया, भजन चौपट हो गया बिल्कुल, न कथा हो रही है, न कीर्तन हो, कुछ नहीं, चौपट। न कथा में बैठता है, न कीर्तन अच्छा लग रहा है, न कथा अच्छी लग रही है, समझो मामला गड़बड़ है, भक्ति है ही नहीं। भक्ति आएगी तो कुछ भी हो जाए, तुम्हारा भजन साधन ठीक चलेगा, कथा में मन लगेगा, नाम लगेगा। और ये जैसा नहीं है, मन विचलित, ना नाम करने की इच्छा हो रही है, कथा करने की इच्छा हो रही है, कीर्तन की इच्छा हो रही है, कुछ इच्छा नहीं हो रही है, बैठे हैं हाथ में हाथ कर करके है कि नहीं, सोए चुप जो करे, मन लग रहा है तो इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। थोड़ा आया, ये विचलित हो गया, मन विक्षुब्ध हो गया, तो शांति नहीं है। शांति माने सहिष्णुता। ठीक दुनिया चलते रहे, हम क्या मतलब, अरे जागृत चीजें, हम अपना भजन करेंगे, चलता रहता है, ये क्या समस्या है? संसार में कितना कष्ट, कितने विपत्ति क्यों ना पड़े,
वो संसार नहीं चलता। इसलिए बाहर घर के बाहर गाँव में दिखा मैंने, गाली बक के आती है, फिर वो याद है कि खिचड़ी अभी आती हूँ, चला के फिर बदल जाती है। गाँव देखो मैंने, हाँ शाम को माँ बच्चों गाली बकती रहेगी, और गाली वो ये पता है कि इसकी सब्जी खत्म हो गई है, ये सब्जी खा मर, है ना, बकती रहेगी हाँ ले और मर। हाँ ये हाल है। तो जब विषय व्यक्ति आवेश में रहने पर भी अपने विषय कार्य को नहीं भूलता, तो हम क्यों भूल जाएंगे भाई? इसमें आवेश नहीं है। भजन में आवेश रहेगा तो कहीं भी रहोगे, किसी भी वक्त कहाँ क्या होगा, क्या होगा, कोई चिंता नहीं करेगा। यदि ऐसा है तो भक्ति है, यदि ऐसा नहीं है तो हायरे क्या होगा। बड़ा अच्छा मैंने वो चाणक्य का उपदेश पढ़ा है। बोलते हैं बच्चे मजे में रहते हैं, बूढ़े जवान। बोले क्यों? बूढ़ा जीता है पास्ट में, हाय मैं कैसे करता था, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, दुखी रहता है। और वो युवा भविष्य में क्या होगा। और बच्चा जीता है वर्तमान में, क्या होगा होश नहीं है, क्या होगा होश नहीं है, जो है इधर बस वही भक्ति कर सकता है जो न पास्ट की चिंता करे न भविष्य की चिंता में डूब जाए। जो वर्तमान सुधारेगा भविष्य को, भविष्य के चक्कर में वर्तमान में हम भविष्य के चक्कर में वर्तमान नहीं कर पा रहे। हाय मेरे क्या होगा सोच रहे हैं, और वर्तमान कर सकते थे। वर्तमान किसके निर्माणक है? भविष्य का। और भविष्य चिंता करते, वो भविष्य की चिंता करते करते वर्तमान को ही खो दिया, गया चौपट। इसलिए वर्तमान जो हो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो नहीं हुआ ना, हो सकता है क्या होगा, यदि नहीं हुआ तो, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, हो सकता है ऐसा नहीं होगा, टाइम तो नष्ट हो गया। इसलिए जो तुम्हारे जो समय हाथ में है इसका इस्तेमाल करो, जो होगा देखा जाएगा। उसी आगे चिंता करके वर्तमान को क्यों खो दें हम लोग, ऐसे दुखी रहते हैं। हाय क्या होगा, जो होना होगा, देख लेंगे, फेस कर लेंगे, जो होगा फेस कर लेंगे, क्या सामना करेंगे। ये ऐसा है तो भक्ति तुम्हारे अंदर हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। चलो हो गया, चलो।